Hello, students of class 10. Today I am starting chapter 5, that is about arithmetic progression. In short, it is called AP. So, in this chapter, first question is, what is sequence? Sequence किसको कहते हैं? एक्चुअली sequence एक प्रकार का क्रम है. तो देखो, what is sequence? A sequence of numbers when arranged in a definite order according to some definite law is called sequence. Sequence क्या है? नंबर्स के सेट हैं. जब इस नंबर को एक निश्चित नियम के आधार पर एक निश्चित ऑर्डर में सजाते हैं तो उसी सेट को सीक्वेंस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एपी. एपी किसको कहते हैं? तो ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए कांस्टेंट नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड एपी. कहता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें आगे वाला नंबर को प्राप्त किया जाता है कैसे? पीछे वाले नंबर में एक निश्चित संख्या को, एक फिक्स्ड संख्या को ऐड करके. हमेशा पीछे वाले में एक निश्चित संख्या ऐड करते जाएंगे तो आगे वाली संख्या बनती जाएगी और इस तरह से जो सीक्वेंस प्राप्त होगा उसी को एपी कहते हैं. अगला प्रश्न है इसमें, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं एपी के अंदर? तो वो जो फिक्स नंबर जो हम लोग पिछले टर्म में ऐड करके अगले टर्म को प्राप्त करते हैं तो उस फिक्स नंबर को या कांस्टेंट नंबर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं. और कॉमन डिफरेंस को हमेशा स्मॉल डी के द्वारा डिनोट करते हैं. सवाल में अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो आगे वाले टर्म से ठीक उसके पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है. इसके बाद है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एपी. एपी का जनरल फॉर्म लिखने का तरीका क्या है? जैसे मान लो कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसका जो एपी बनाएंगे कैसे? फर्स्ट ए हो गया, उसके बाद उसमें डी जोड़ देंगे, फिर ये पीछे वाले ए प्लस डी में फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर इसी तरह डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा और इसी तरह से फिर डी जोड़ेंगे आगे तो ए प्लस 4d हो जाएगा. इस तरह से ये एपी बन जाएगा. अब कुछ मेन फार्मूला है, जैसे इस चैप्टर में nth टर्म ऑफ NAB. nth टर्म मान लो कैसे निकालेंगे? तो मान लिया जाए कि nth टर्म जो है an, एक्चुअली यहाँ an पढ़ेंगे ऐसे, ये लिखना होगा इस तरह से a और यहाँ नीचे n. चूँकि यहाँ लिखावट में वैसा नहीं हो सका था इसलिए ऐसा लगता है कि n लिखे हैं, लेकिन a ऊपर की ओर रहेगा और n नीचे की ओर रहेगा. इसको बोलेंगे nth टर्म. तो मान लो nth टर्म क्या है? an है और कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? d है. तो अब यहाँ पर
ए एन, यानी इस तरह से ए एन होगा, याद रखना, मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ। ए एन टर्म क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से nth टर्म निकाल लेंगे। इसी तरह से कोई nth टर्म, ये जो nth टर्म निकालने को बताया गया ना स्टार्टिंग से, शुरू से, लेकिन मान लो कोई ऐसा सम हो कि उसमें लास्ट वाला भी दिया हो, तो लास्ट से nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो मान लो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और लास्ट टर्म एल है, ये क्या है, एल है। तो लास्ट से nth टर्म कितना होगा, फार्मूला क्या है उसका, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसको ध्यान रखना कि कैसे होना है। तो इस स्टार्टिंग चैप्टर जो आप लोगों का है बुक में 5.1 और 2, ये 5.1 और 2 के सम्स जो है आपको बनाना है, और उसमें ये सब फार्मूला लगेगा। मैं इसके अगले वीडियो में आप लोग को सम्स बना करके भेजूँगा, उसको ध्यान दीजिएगा।